जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक झलक 5 मिनट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जितने प्रकार के फार्मूले बनते हैं, आज सभी प्रकार के फार्मूले और इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अपन कवर करने वाले हैं। आइए बात करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर बात करेंगे। आप बने रहेंगे इसके अगले वीडियो के लिए। अगली वीडियो में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेकर बात करेंगे। आइए बात करें मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूला और रिजल्ट को लेकर बात करूं। अगर कभी आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दे रखा है और सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म है, उसको घटा दो तो आपको एन टर्म ऑफ एन एपी मिल जाएगा। मैं बोलूं एन टर्म ऑफ एन एपी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन कभी कभी जनरल एपी आपको पूछे तो जनरल एपी बताना चाहिए, बहुत बेसिक बात है। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी एंड सो ऑन लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको लास्ट टर्म एल से भी डिनोट करते हैं। लेकिन कभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना हो तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ टर्म्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू लास्ट टर्म एल हो गया माइनस का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस बोले तो कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर दोगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। लेकिन टीएन टर्म्स ऑफ एन एपी लीनियर फंक्शन, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं, इस पे काफी बार सवाल पूछा गया है। टीएन टर्म्स ऑफ एन एपी इज लीनियर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बेटा एन, देन कोफिशिएंट ऑफ एन इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड टीएन बराबर डी एन प्लस का ए होता है। ये तुम्हारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और देखो कि कोफिशिएंट ऑफ एन यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस बन गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी को लेकर बात करें तो फार्मूला याद होना चाहिए, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। लेकिन इसी का सेकंड फार्मूला होता है बेटा एन बाई टू ए प्लस एल। सर इसको कब लगाना है, इसको कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म पता होगा, फर्स्ट टर्म पता होगा तो आप इसको लगाना एन बाई टू ए प्लस एल। लेकिन आपको बेटा कॉमन डिफरेंस पता होगा, लास्ट टर्म नहीं पता है, तो ये वाला फार्मूला आपको ऊपर वाला लगाना होगा। मैं आगे बात करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एन। लेकिन साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस इज द ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। इसी बार भी सवाल पूछा गया था, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है कि अगर सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है तो बेटा यहाँ पे एन में क्वाड्रेटिक बनता है, जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, आप उसको डबल कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे एन स्क्वायर कोफिशिएंट डी बाई टू है, डबल करोगे तो डी बन जाएगा मेरे भाई। तो ये आ गया आपके सामने। आगे देखो, एज्यूमिंग टर्म ऑफ एन एपी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर कब लगाएंगे, जब सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी आपको गिवन होगा, तुरंत एक बार जरूर चेक कर लेना, एज्यूमिंग टर्म ऑफ एपी का सवाल हो सकता है। इसके लिए दो केस है। पहला केस अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरे भाई, और दे रखा है, तो कैसे नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम बेटा 3 होना चाहिए, तो इसके टर्म्स होंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। लेकिन ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, डी निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ए माइनस का 2d, ए माइनस का डी, ए प्लस का डी, ए प्लस कितना आएगा यहाँ पर 2d, बीच में बेटा ए भी रहेगा, यहाँ पे मिसिंग है, आप कर लेना, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। ठीक इसी प्रकार से 7 होगा तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। और मैं बात करूं सेकंड केस को लेकर, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन दे रखा है बच्चों, तो बेटा जैसे कि 4 टर्म आ गया, ए माइनस 3d, ए माइनस का डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना यहाँ पे 2d होगा, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको 2d के बराबर करना है, यहाँ पे डी के बराबर नहीं होगा कॉमन डिफरेंस। 6 टर्म दे रखा होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 2d निकल के आएगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ सिंगल या वन अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स, कोई दो नंबर दे रखा है, उसका सिंगल अर्थमेटिक मीन या वन अर्थमेटिक मीन आपसे पूछे तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 आपको बता देना है। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट, अगर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a और b दे रखा है तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d निकालोगे, d बराबर b माइनस का a डिवाइड बाई n प्लस 1। और ध्यान रखना यहाँ पे n नंबर ऑफ बेटा अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a1, a1 इक्वल टू a प्लस d, सेकंड अर्थमेटिक मीन a2, a2 इक्वल टू a प्लस 2d, थर्ड अर्थमेटिक मीन a प्लस 3d। इसी प्रकार से आप सभी अर्थमेटिक मीन को आप लिख सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एंड अर्थमेटिक मीन मेरे भाई, अगर प्रथम एन अर्थमेटिक मीन का सम को लेकर बात करूं तो मेरे बच्चों a1 प्लस a2 प्लस a3 कैपिटल लेटर में अगर बात किया जाए, n बाई 2 a प्लस कितना आएगा, b आएगा। इसी लिख सकते हो n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ n रैंडम नंबर्स a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन, तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी की प्रॉपर्टी को लेकर अपन बात करेंगे। एपी की प्रॉपर्टी, व्हेन ए कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड एवरी टर्म्स ऑफ एन एपी देन न्यू प्रोग्रेशन इज आल्सो इन एन एपी बट कॉमन डिफरेंस इज सेम है। कॉमन डिफरेंस कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कोई एपी दे रखा, कोई कांस्टेंट नंबर बेटा यहाँ पे के को जोड़ते हुए घटाते हो तो नया प्रोग्रेशन बेटा क्या आएगा, वो भी एपी में आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस कोई चेंज नहीं आएगा। मैं बात करूंगा व्हेन एवरी टर्म्स इज द मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर बेटा, लैम्डा या के कुछ भी हो सकता है, देन न्यू प्रोग्रेशन इज आल्सो इन एपी बट कॉमन डिफरेंस इज चेंज। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। तो देखो a1 a2 a3 क्या एपी में दे रखा है, लेकिन इसमें के मल्टीप्लाई करेगा तो न्यू प्रोग्रेशन भी एपी होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज होकर केडी बन जाएगा। जो के से मल्टीप्लाई की तो कॉमन डिफरेंस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, के से डिवाइड हो जाएगा। अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन एपी में दे रखा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम आपस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बराबर निकल के आ जाएगा। आई होप बातों को क्लियर हो गया। ऐसे बोल दिया a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, अगर एपी में दे रखा है। दूसरी सीरीज आगे बेटा यहाँ पर b1 b2 b3 एंड सो ऑन b1 pn, बेटा ये भी क्या दे रखा है, यहाँ पर एपी में दे रखा है। ये भी क्या दे रखा है बेटा, एपी में दे रखा है। अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप जोड़ते हो तो a1 प्लस माइनस b1 कॉमा a2 प्लस माइनस b2 कॉमा a3
प्लस माइनस B3 ये भी जो निकल के आएगा बेटा AP में निकल के आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन एन GP में दे रखा है, लेकिन उसी का लॉग लेने पर मेरे भाई किस में चेंज हो जाएगा? AP में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ A1, लॉग ऑफ A2, लॉग ऑफ A3 एंड सो ऑन लॉग ऑफ N क्या होगा? AP में हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, इसी प्रकार से आप अगले पार्ट के लिए वेट करें, बहुत ही जल्द आपको पार्ट 2 मिलने वाला है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे। थैंक यू।